जरा सोचिए, सिर्फ 23 साल का एक नौजवान और उसे पता है कि कुछ ही दिनों में उसे फांसी होने वाली है। ऐसे में वो अपने आखिरी दिनों में क्या सोचता होगा? आज हम भगत सिंह के लिखे एक ऐसे ही लेख की गहराइयों में उतरेंगे। और ये लेख पता है, राजनीति से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है कि हमारी आस्था, हमारे विश्वास आखिर किस चीज के बने होते हैं। और इस लेख की शुरुआत ही होती है एक जबरदस्त सवाल से जो वो खुद से पूछते हैं। आप सोच कर देखिए, मौत इतनी करीब है और कोई इंसान खुद से ये सवाल कर रहा है। ये सिर्फ अपने दोस्तों को दिया गया एक जवाब नहीं था। नहीं, ये तो अपने अंदर की सबसे गहरी परतों को कुरेदने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सवाल आया कहाँ से? ये पूरा लेख ना दरअसल उनके दोस्तों के लगाए एक बहुत ही गंभीर आरोप का जवाब है। उनके दोस्तों को लगता था कि भगत सिंह का नास्तिक होना किसी गहरी सोच या फलसफे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ शोहरत और प्रसिद्धि से पैदा हुआ एक घमंड था, एक अहंकार था। और यहीं पर भगत सिंह एक बहुत बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। अहंकार यानी एरोगेंस और गर्व यानी प्राइड के बीच का फर्क। वो मानते हैं, कहते हैं कि हाँ, मुझ में एक इंसान होने के नाते थोड़ा बहुत अहंकार हो सकता है, ये कमजोरी है, लेकिन जिस चीज पर मुझे गर्व है वो मैं नहीं बल्कि मेरे सिद्धांत हैं, मेरा मकसद है। और ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इस आरोप का जवाब देने के लिए भगत सिंह सिर्फ दलीलें नहीं देते, नहीं, वो हमें अपने साथ एक सफर पर ले चलते हैं, अपने अतीत में। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि उनकी सोच कोई एक रात में नहीं बदली, बल्कि ये तो सालों के अध्ययन, अनुभव और जाहिर है संघर्ष का नतीजा थी। तो चलिए उनके इसी सफर को देखते हैं, विश्वास से विवेक तक का सफर, एक धर्मपरायण बच्चे से एक क्रांतिकारी विचारक बनने की कहानी। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके वैचारिक सफर को कितना साफ दिखाती है। बचपन में वो एक आर्य समाजी परिवार से थे, बहुत धर्मपरायण, घंटों गायत्री मंत्र का जाप करते थे। फिर कॉलेज पहुंचे और वहां आकर पहली बार चीजों पर सवाल उठाने शुरू किए, आलोचना करनी शुरू की। क्रांतिकारी पार्टी में उन्हें हर तरह के लोग मिले, कुछ बहुत आस्तिक, कुछ उनकी तरह सोचने वाले। लेकिन असली मोड़ तब आया जब क्रांतिकारी गतिविधियों में थोड़ा ठहराव आया और उन्हें पढ़ने का वक्त मिला। तब उन्होंने बाकुनिन, मार्क्स, लेनिन, इन जैसे विचारकों को पढ़ा, और ये सब नास्तिक थे। तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि उनके अविश्वास का बीज उनकी शोहरत से बहुत बहुत पहले पड़ चुका था। और फिर 1926 के अंत तक वो इस नतीजे पर पहुंच गए थे। उनके अपने शब्दों में कहें तो ये विश्वास कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो दुनिया बनाता है, चलाता है, ये सब एक कोरी बकवास है। ये शब्द किसी अहंकार से नहीं निकले थे, नहीं, ये एक लंबे मुश्किल बौद्धिक सफर के पड़ाव की घोषणा थी। एक ऐसा सफर जिसने उन्हें उस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था जो आगे उनका इंतजार कर रही थी। और अब आता है वो दौर, विचारों की असली अग्नि परीक्षा। अब हम उनके जीवन के उस हिस्से में हैं जहां उनके सिद्धांतों को सबसे बड़ी, सबसे कठिन कसौटी पर कसा जाना था, मौत के ठीक सामने, बिना किसी सहारे के। जरा उस दबाव के बारे में सोचकर देखिए। जेल में एक तरफ तो पुलिस अधिकारी हैं जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ उनके अपने दोस्त हैं जो उनकी चिंता करते हुए कह रहे हैं कि भगत, प्रार्थना कर लो। मतलब उन्हें ये दिखाया जा रहा था कि देखो, विश्वास कर लो तो शायद ये दुख, ये कष्ट कम हो जाएगा, ये डर से बचने का एक आसान रास्ता है। तो अब उनके सामने दो रास्ते थे। एक था विश्वास का आराम, जो शायद उनके दुख को कम कर देता, उन्हें एक उम्मीद देता कि मौत के बाद कुछ अच्छा होगा, स्वर्ग मिलेगा। और दूसरा रास्ता था नास्तिकता की चुनौती का, अकेले सिर्फ अपने दम पर खड़े रहने का। जैसा कि उन्होंने खुद लिखा, तूफान के बीच अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और उन्होंने यही मुश्किल रास्ता चुना, और यही चुनाव साबित करता है कि उनकी ताकत सिर्फ अहंकार नहीं बल्कि सिद्धांतों पर टिके रहने की जबरदस्त हिम्मत थी। और वो कहते हैं, यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। वो इसे अपनी हार नहीं मानते, बल्कि अपने फलसफे की, अपनी सोच की आखिरी जीत मानते थे कि बिना किसी भगवान के सहारे के सिर्फ और सिर्फ अपने सिद्धांतों के दम पर मौत का सामना करना, यही तो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो ये तो हुई उनकी व्यक्तिगत परीक्षा की बात, लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ती है, बिना किसी इनाम के बलिदान की। अब हम उन सवालों पर आते हैं जो भगत सिंह ने पूरी दुनिया में फैले दुख और पीड़ाओं को लेकर उठाए। उनका सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही था, अगर इस दुनिया को बनाने वाला कोई भगवान है और वो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है, तो उसने ये दुनिया इतनी दुख, इतनी तकलीफों से भरी हुई बनाई ही क्यों?
ये एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल है, जिसका जवाब सदियों से तलाशा जा रहा है। और वो अपने इस तर्क को और भी तीखा बना देते हैं, एक ऐतिहासिक उदाहरण देकर। वो पूछते हैं कि अगर ये सब भगवान का शगल है, उसका खेल है, तो फिर उसमें और उस रोमन सम्राट नीरो में क्या फर्क है, जिसने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पूरे रोम को जलता हुआ देखा था। ये ये एक झकझोर देने वाला सवाल है, जो सीधे सीधे उस ईश्वर की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर किसी इनाम की उम्मीद नहीं है तो इंसानियत के लिए लड़ने की, बलिदान देने की प्रेरणा कहाँ से आती है? भगत सिंह के मुताबिक एक नास्तिक का बलिदान सबसे शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी स्वर्ग या अगले जन्म में राजा बनने के लालच में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मानवता की सेवा और देश की आज़ादी के एक महान ध्येय के लिए अपनी जान देता है। ये बिना किसी स्वार्थ के अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने का सबसे बड़ा संदेश है। तो आखिर में इस सबका निचोड़ क्या है? भगत सिंह हमारे लिए क्या संदेश छोड़कर जाते हैं? ये सिर्फ आस्तिक या नास्तिक होने के बारे में नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर सवाल करने, सोचने और एक बेहतर दुनिया बनाने के हमारे कर्तव्य के बारे में है। उनके लिए एक क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हर पारंपरिक विश्वास, हर पुरानी मान्यता की आलोचना करो, उस पर सवाल उठाओ, हर विचार को तर्क की कसौटी पर परखो। किसी भी बात को सिर्फ इसलिए सही मत मान लो क्योंकि वो बहुत पुरानी है या किसी बड़े आदमी ने कही है। असली तरक्की, असली बदलाव वो आज़ाद सोच से ही पैदा होता है। और यहीं पर वो बात को वापस उसी पहले आरोप पर ले आते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग इस स्वतंत्र विचार और आलोचना को अहंकार का नाम देते हैं ना, असल में वो लोग हैं जो खुद मानसिक रूप से एक जगह ठहर गए हैं और वो बदलाव से डरते हैं। मतलब जिसे कुछ लोग अहंकार समझते हैं, एक क्रांतिकारी के लिए वो आज़ादी हासिल करने का सबसे ज़रूरी हथियार है। और आखिर में हमारे लिए वो यही एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या किसी महान ध्येय के लिए, जिसके लिए एक इंसान अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार है, उस ध्येय पर किया गया गर्व, क्या उसे अहंकार समझ लेना चाहिए? ये सवाल हमें अपने विश्वासों, अपने सिद्धांतों के सही मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। और शायद यही हमें सिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहने का असली साहस क्या होता है।